के सामने हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि है सेंटेंस और उसके टाइप्स। तो एक सेंटेंस क्या होता है, यानी सेंटेंस क्या होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ सेंटेंस का मतलब, तो वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई सेंस निकलता हो। जिसका कोई सेंस निकलता हो यानी जिसका कोई मीनिंग यानी मतलब निकलता हो। जिसका कोई मतलब निकलता हो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है सेंटेंस। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग यानी सेंस निकलता हो तो वह सेंटेंस कहलाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सेंटेंस का मतलब होता है वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई सेंस निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। अच्छा जी, इतना तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये तो थी किताबी बातें। लेकिन हम किताबी बातों को नहीं पढ़ने आए हैं, हम तो इसका सेंस समझने आए हैं। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, हमने क्या देखा? हमने देखा वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई सेंस निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। अब आप इस बात को भूल जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपसे कहूँ सेंटेंस का मतलब होता है बात। सेंटेंस का मतलब होता है बात। ये क्या कह रहे हो आप? जी हाँ, बिल्कुल। बात यानी अगर हम अपनी डेली लाइफ में जो भी बातें करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी बातें करते हैं सेंटेंस कहलाती हैं। अब आप ये देख लो कि आप क्या क्या बातें करते हो अपनी डेली लाइफ में। हम बातें करते हैं, हम किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं, हम किसी को जवाब भी दे रहे होते हैं, हम किसी को डांटते भी हैं, हम किसी को प्यार से कुछ कहते भी हैं, हम किसी को एडवाइस भी देते हैं, हम किसी को ऑर्डर भी देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं। जी हाँ, ये सारी बातें, जितनी भी बातें हम डेली लाइफ में अपनी में करते हैं सेंटेंस कहलाती हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा हम किसी से सवाल पूछते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, हम किसी को जवाब भी देते हैं, मैं घर जा रहा हूँ या मैं घर नहीं जा रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब भी देते हैं। हम किसी को डांटते भी हैं, चुप बैठो। हम किसी को एडवाइस भी देते हैं, अगर आप ये काम कर लोगे तो आपका काम सही हो जाएगा। हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम किसी को ऑर्डर भी देते हैं, जा जाके गेट बंद कर। जी हाँ, क्या ऐसी कहते हो ना आप? जी हाँ, बिल्कुल। तो सेंटेंस का मतलब मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम जो भी बात करते हैं ना वही सेंटेंस कहलाती हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या अगर मैं ये बातें क्या अगर मैं ये बातें अगर मैं ये बातें इंग्लिश में करने लगूं अगर मैं ये बातें इंग्लिश में करने लगूं तो क्या मैं सेंटेंस इंग्लिश सीख जाऊंगा? क्या अगर मैं ये बातें इंग्लिश में करने लगूं तो क्या मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल, आप इंग्लिश सीख जाओगे। अगर आप इन बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेते हो तो आप इंग्लिश सीख चुके हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, हाँ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बोलते हैं, जिनमें से एक है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो किसी आदत, थॉट, फैक्ट या किसी जनरल आइडिया को बताते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो किसी आदत, आदत कैसे हो सकती है? आदत इसी तरह से तो कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ाना किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज़ाना खेल खेलता हूँ, गेम खेलता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ। इस तरह से देखा हमने आदत। एंड थॉट यानी विचार, यानी हमें समय की कद्र करनी चाहिए। मेरा ये विचार है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। एंड फैक्ट या किसी जनरल आइडिया के बारे में कैसे, यानी सूरज पूरब से निकलता है, कोई फैक्ट है, जनरल आइडिया है,
जी हाँ बिल्कुल। तो असर्टिव सेंटेंस को तो हमने समझ ही लिया कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। एंड इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव एंड एक होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हाँ में बात होती है, यानी मैं उसे जानता हूँ, हाँ मैं गेम्स खेलता हूँ, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ मैं वहाँ जाता हूँ, हाँ मैं किताब पढ़ता हूँ। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हाँ में बात होती है, कोई जनरल बात हो रही है वो भी हाँ में बात हो रही है, उनको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं में बात की जाए। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे गाली नहीं देता, मैं गेम्स नहीं खेलता, मैं उसे नहीं पीटता। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं में बात की जाए वो नेगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हाँ में बात की जाए वो अफर्मेटिव। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस को एक और नाम से जाना जाता है, वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखा हमने असर्टिव सेंटेंस को। क्या मैं असर्टिव सेंटेंस को सीख गया? अरे ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जी हाँ, आप असर्टिव सेंटेंस को सीख चुके हो, लेकिन ऐसे नहीं। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड इसको हमेशा के लिए पक्का कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोस्तों जल्दी से इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं एंड असर्टिव सेंटेंस को हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, द वेदर इज नाइस टुडे। आज मौसम अच्छा है, यानी कोई फैक्ट है, इसमें कोई इसमें कोई मतलब प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई एडवाइस नहीं दी जा रही, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, इसमें किसी से प्यार से कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसमें किसी को ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। केवल नॉर्मल बातें चल रही हैं, जनरल बातें चल रही हैं, जैसे फैक्ट, थॉट, जनरल आइडिया या किसी की आदत को बताया जा रहा है। द वेदर इज नाइस टुडे, आज मौसम अच्छा है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शुड वैल्यू टाइम। हम टाइम की कद्र करते हैं, हम समय की कद्र करते हैं। सभी को करनी चाहिए समय की कदर। जब समय अपना खेल चलाता है तो सभी, अगर तुम समय की कद्र करोगे, समय तुम्हारी कदर करेगा। तुम समय को बर्बाद करोगे, फिर समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। जी हाँ। ही डज नॉट रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। किताब पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें तो अपने मित्र हैं। तो ये कोई मतलब किसी की आदत है, यानी असर्टिव सेंटेंस है। आई डू नॉट लाइक नॉइस, मुझे शोर पसंद नहीं है। ये मेरी कोई आदत है, मुझे शोर पसंद नहीं है। सभी की अलग अलग आदतें होती हैं, किसी को शोर पसंद होता है। एंड द नेक्स्ट है, आई रीड अ बुक वाइल ट्रैवलिंग, मुझे यात्रा के दौरान किताब मैं यात्रा के दौरान किताब पढ़ता हूँ। मैं सफ़र के दौरान किताब पढ़ता हूँ। जी, कोई मतलब मेरी आदत है, मेरी कोई आदत है। वी स्पीक द ट्रुथ, हम सत्य बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। सभी को सच बोलना चाहिए। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, वी डू नॉट वेस्ट टाइम, हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड ये देखे हमने असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स, जिसकी मदद से असर्टिव सेंटेंस हमारे हमेशा के लिए पक्का हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। एंड जल्दी से देख लेते हैं कुछ और टाइप। जल्दी से अब अपने नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है। अब आपसे नॉर्मल बातें करने की नहीं कह रहा है, हाँ या ना में जवाब नहीं देना है। इन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाएगा, आपको इंट्रोगेट किया जाएगा। पुलिस आपको क्या करती है? इंट्रोगेट। आपके टीचर्स आपको क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव। आपकी माँ आपसे क्या करती है? इंट्रोगेट। यानी आपके टीचर आपसे सवाल पूछते हैं, आपकी माँ आपसे सवाल पूछती हैं, कभी कभी आप भी अपनी माँ मम्मी से सवाल पूछते हो। तो ये जितने भी सवाल पूछने वाले आते हैं सेंटेंसेस,
वो आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह की बातें करते हैं? हम अपनी डेली लाइफ में इसी तरह की तो बातें करते हैं। कहीं तो हम हाँ में बात करते हैं, हाँ मैं ट्यूशन जाता हूँ, हाँ मैं ट्यूशन नहीं जाता, हाँ मैं इंग्लिश की कोचिंग लेता हूँ, हाँ मैं इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेता, हाँ मैं उन्हें पसंद करता हूँ, हाँ मैं उन्हें पसंद नहीं करता। या फिर हम सवाल भी पूछ रहे होते हैं, मम्मी मम्मी क्या मैं फ़ोन चला लूँ? क्या तुम उसे जानती हो? तुम उसे कैसे जानती हो? ऐसे सवाल भी पूछ रहे होते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके देख रहे हैं। यही बातें तो हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जी हाँ, ये जितने भी इंट्रोगेटिव वाले वाक्य होते हैं, यानी सवाल पूछने वाले, जिसमें सवाल पूछा जाता है, वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसको हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। तो एग्जांपल है आपके सामने, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? एंड आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, अब इसका आप जवाब दोगे ना, जैसे ये तो सवाल लिखे हुए हैं आपको, मतलब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, एंड जब आप जवाब दोगे इसका, तो ये आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस के अंदर। यानी नॉर्मल बात हो जाएगी, उसमें कोई फैक्ट बताया जाएगा या थॉट बताया जाएगा। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? यानी ये तो सवाल हुआ, एंड इसका जवाब क्या होगा? जैसे किसी का नाम है, मेरा नाम रोहित है या राहुल है, मेरा नाम राहुल है, ये फैक्ट हो गया। एंड हु आर यू? तुम कौन हो? वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? एंड विच इज योर फेवरेट बुक? तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? इज ही कमिंग? क्या वह आ रहा है? देखिए, हमने अफर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो अब जल्दी से देख लेते हैं हम नेक्स्ट टाइप। जल्दी से नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो कि है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, ये सेंटेंस आपको बहुत पसंद है, आप अपने छोटे बहन भाइयों को देते हो, आपके माता पिता आपको देते हैं, आपके टीचर्स आपको देते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जिन सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए। मैंने क्या कहा? इसमें या तो ऑर्डर दिया जाएगा। ऑर्डर कैसे? अभी के अभी फोन बंद करो, होमवर्क पूरा करो, समय पर सो जाओ, जूते बाहर उतारो, खाना खत्म करो, पढ़ाई करो, रील्स मत देखो, खड़े हो जाओ, मोबाइल बंद करो। इस तरह से आप अपने छोटे बहन भाइयों को ऑर्डर देते हो? जी हाँ, बिल्कुल, आप पक्का देते होंगे। एंड इसमें एडवाइस भी दी जाती है, ज़्यादा रील्स मत देखो, जूते बाहर उतारने चाहिए, होमवर्क हमेशा पूरा करना चाहिए। एंड हम रिक्वेस्ट भी करते हैं इसके अंदर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए, जरा धीरे बोलिए, मेरा पेन लौटा दीजिए, मम्मी आज मुझे थोड़ा जल्दी जगा देना, आज मुझे अकेला छोड़ दो। एंड हम इसमें इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले मुंह धोना चाहिए, जूते बाहर उतार कर रखो, गंदगी मत फैलाओ, मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो दोस्तों, तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होता था? उसमें तो नॉर्मल बातें होती थी, कोई चीज़ क्या है और कैसी है, उसमें फैक्ट बताया जाता था, थॉट बताया जाता था, या किसी की आदत बताई जाती थी। तो क्या इसमें कुछ ऐसा है? अरे नहीं ना, ये तो बिल्कुल अलग है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या था एंड इसके अंदर क्या है? उसके अंदर कोई बात, कोई चीज़ क्या है और कैसी है, इसके अंदर तो ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये बिल्कुल अलग है। तो जल्दी से अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एंड इसको हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। तो जल्दी से इसको कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एंड इसको ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल है आपके सामने, स्टॉप टॉकिंग, चुप, बातें बंद करो, डू नॉट कम इनसाइड, अंदर मत आओ, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, एंड पास द बॉल, बॉल पास कर दो,
मतलब कोई चीज, कोई वॉल रखी है वहां पे, मैं बोल रहा हूँ वॉल पास कर दो। एंड कीप क्वाइट, चुप बैठो। गिव मी द बुक, मुझे किताब दे दो। तो इस तरह से आप ऑर्डर्स भी देते हो, किसी को एडवाइस भी देते हो, इसी से रिक्वेस्ट भी करते हो, इंस्ट्रक्शन भी करते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का महत्व समझ में आ गया होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर। आप इसको ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों, अब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लिया है। एंड अब जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ आपके माता पिता आपके लिए करते हैं, आपके टीचर्स आपके लिए करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिन सेंटेंसेस में दुआ की जाए या दी जाए, यानी प्रे की जाए या दी जाए। प्रे कैसे करते हैं? प्रे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। यानी ये जितनी भी दुआएं दी जाती हैं वो दी जाती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। हम तो दोस्तों, आप सोच कर देखो, हम अपनी डेली लाइफ में कैसे कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं। हम कहीं पे तो नॉर्मल बात भी करते हैं, कहीं पे हम इंटरोगेटिव यानी सवाल जवाब भी करते हैं, कहीं पे हम एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो हमने अभी देखे थे। तो कहीं पे हम दुआ भी देते हैं। दुआ यानी प्रे करते हैं या दुआ देते हैं या लेते भी हैं। तो ये जितने भी दुआ देने या लेने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सभी आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, दुआ की जाए या दी जाए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबा जियो। हम कहते हैं ना ऐसे, भगवान करे आप लंबा जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सब शुभकामनाएं। मे यू ऑलवेज हैप्पी, भगवान करे आप हमेशा खुश रहो, भगवान करे आप हमेशा खुश रहो। मे यू ऑलवेज हैप्पी। मे यू विन द मैच, भगवान करे आप यह मैच जीत जाओ। एंड मे यू स्टे स्ट्रांग, भगवान करे आप मजबूत रहो, मजबूत रहो। एंड नेक्स्ट, मे यू शाइन इन लाइफ, भगवान करे आप जिंदगी में चमको। साइन इन लाइफ, मे यू साइन इन लाइफ। तो ये देखे हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। अब मुझे लगता है कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हमने देखा, इन सेंटेंसेस में दुआ की जाए या ली जाए। अच्छा, हमने कौन कौन से टाइप पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हमने देखे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें नॉर्मल बातें होती थी। एंड एक देखा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। दोस्तों, अब जल्दी से अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दोस्तों, हम क्या क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, हमने हाँ या ना में बात भी कर ली, हमने किसी को सवाल भी पूछ लिया, हमने किसी को रिक्वेस्ट भी कर ली, हमने किसी को ऑर्डर भी दे दिया, हमने किसी को एडवाइस भी दे दी, हमने किसी को इंस्ट्रक्शन भी बता दिया। एंड हमने किसी को मतलब दुआ भी कर ली। एंड अब रह क्या गया? अब रह गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हैरानी जाहिर होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हैरानी जाहिर होती है, यानी हम जब भी हैरान हो जाते हैं ना, वाह, यानी जब कोई हमें सरप्राइज देता है तो हम हो जाते हैं ना आश्चर्यचकित, ये कैसे हो गया। एंड इसी से ये बना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, आप जल्दी से देख लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे वाह, जैसे हम अपनी कोई पसंदीदा चीज को देखकर बोलते हैं ना, वाह। एंड वाह, व्हाट अ शॉट, वाह क्या शॉट है। ओ नो, एग्जाम अगेन, और ओ नो, फिर से एग्जाम।
ओ एम जी, ओ माई गॉड, रिजल्ट इज आउट। ओ माई गॉड, रिजल्ट आ गया। ओ यस, पेपर वॉज इजी। ओ यस, पेपर सरल था। एंड या टुडेज हॉलीडे, आज छुट्टी है, छुट्टी है भैया, छुट्टी। तो दोस्तों अब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी समझ लिया। दोस्तों अब आप कुछ सोच के देखो, आप अपने आप सोच के देखो, अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं रहा ना। हम अपनी डेली लाइफ में इसी तरह की तो बातें करते हैं। कहीं पे हम सवाल पूछ रहे होते हैं, कहीं पे हम हाँ या ना में जवाब भी देते हैं, कहीं पे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, कहीं पे हम दुआ भी देते हैं, कहीं पे एडवाइस भी देते हैं, कहीं पे हम सोचते भी हैं, फैक्ट भी बताते हैं, कोई थॉट भी होता है हमारा। ऐसी तो बातें करते हैं हम अपनी दिनचर्या में। यानी इंग्लिश तो हमें मतलब सेंटेंसेस तो हमें आते ही हैं। केवल रह गया है केवल उन्हें ट्रांसलेट करना। हमें अब क्या करना है? हमें अब क्या सीखना है? हमें सीखना है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यानी अगर मैं क्या इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख लूँगा तो क्या मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा? आपकी क्या राय है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख चुके हो तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्योंकि इंग्लिश में है ही क्या, यही सब तो है। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। यानी कहीं पे हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, कहीं पे हम सवाल पूछते हैं, कहीं पे हम रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर या वो भी दुआ भी देते हैं, कहीं पे हम एंड कहीं पे हैरान हो जाते हैं। आप खुद सोचो, इससे बाहर क्या कुछ है? क्या हम अपनी डेली लाइफ में इससे बाहर कुछ यूज़ करते हैं? अरे नहीं ना, हम तो यही सब तो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो क्या अगर मैं इन सभी सेंटेंसेस के टाइप्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लूँगा तो क्या मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इन सभी सेंटेंसेस के टाइप्स को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेते हो तो आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो दोस्तों क्या मतलब अब मुझे इतना आइडिया तो हो गया कि मैं सेंटेंस मतलब पहचान सकता हूँ कि ये क्या, कैसे, क्या सेंटेंस है। तो क्या, तो अब जल्दी से कुछ एग्जाम, तो अब जल्दी से कुछ मिक्स एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जिससे कि मुझे भी मतलब आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ में आ चुका है। जल्दी से आप उसको मतलब आप मुझे बता। तो दोस्तों अब जल्दी से कुछ मिक्स एग्जांपल्स को देखते हैं, एंड जिससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप सीख चुके हो सेंटेंसेस को पहचानना कि यह कौन सा सेंटेंस है एंड इसमें क्या हो रहा है। तो जल्दी से अब कुछ मिक्स एग्जांपल्स को देखते हैं। दोस्तों मैंने ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनमें से आपको इन्हें केवल पहचानना है कि यह कौन सा सेंटेंस है। आपको इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको इन्हें सिर्फ पहचानना है। ट्रांसलेट करके तो मैं आपको बता ही दूंगा, तो आपको इन्हें सिर्फ पहचानना है। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। कोई मेरी हैबिट है, तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। ये तो हमें पता ही है, हैबिट, थॉट, फैक्ट या ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो आ जाता है असर्टिव। असर्टिव के भी अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव बात हो रही है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, टुडे इज संडे, आज संडे है, कोई फैक्ट है, यानी फिर से अफर्मेटिव। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर नॉट माई एनिमी, तुम मेरे शत्रु नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। देखते ही पहचान लिया, बताने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, नेगेटिव। असर्टिव का नेगेटिव वाला पार्ट है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, माय नेम इज अमित, कोई फैक्ट है, मेरा नाम अमित है, कोई फैक्ट है क्या? बिल्कुल, यानी अफर्मेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, यानी सवाल पूछा गया है। एंड हमने साइन को देख लिया, मार्क से पहचान गए, यानी इंटेरोगेटिव। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? को मतलब सवाल पूछा गया है इसमें, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ?
क्या वहाँ पे जाने की परमिशन है? यानी हम परमिशन, वैसे परमिशन से लेते हैं ना, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा ये? इसमें भी मार्क से पहचान लिया हमने, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है, ओह नो वी लॉस्ट द मैच। ओह नो, हम मैच हार गए। ओह नो, हम मैच हार गए। तो क्या हो जाएगा? साइन इधर है, मार्क इधर है, एक्सक्लेमेटरी। एंड ये तीन एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क, आपको इन्हें पहचान कर बताना है कि यह कौन से सेंटेंस है। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं हम क्या सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं सेंटेंस का मतलब होता क्या है। सेंटेंस का मतलब हमने क्या कहा? हमने देखा सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी बात। जी हाँ, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं वही होता है हमारा सेंटेंस। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हम किस किस तरह की बातें करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में किस किस तरह की बातें करते हैं। हम कहीं पे तो हम सवाल पूछ रहे होते हैं जिसको हमने नाम दिया इंट्रोगेटिव, एंड कहीं पे हम जवाब दे रहे होते हैं जिसको मैंने नाम दिया अफर्मेटिव, एंड कहीं पे हम नहीं में भी जवाब दे रहे होते हैं उसको मैंने नाम दिया नेगेटिव, एंड कहीं पे हम ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं उसको मैंने नाम दिया इम्पेरेटिव, एंड कहीं पे हम मतलब प्रे कर रहे होते हैं, प्रे यानी दुआ कर रहे होते हैं, उसको मैंने नाम दिया ऑप्टेटिव, एंड कहीं पे हम मतलब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको मैंने नाम दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों हम अपनी डेली लाइफ में किस किस तरह की बातें करते हैं? हम अपनी डेली लाइफ में इसी तरह की तो बातें करते हैं, कहीं पे हम सवाल पूछ रहे होते हैं, कहीं जवाब दे रहे होते हैं, कहीं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या ऑर्डर दे रहे होते हैं, कहीं पे हम प्रे कर रहे होते हैं, या कहीं पे हम हैरान या परेशान हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक जादू सिखाऊं। अब आप मतलब दो लोगों के बीच में क्या बातें हो रही होंगी, आप अपना अंदाज लगा सकते हो कि वो क्या बातें कर रहे होंगे, या फिर ये बात कर रहे होंगे, या ये बात कर रहे होंगे, या ये बात कर रहे होंगे। इससे बाहर तो वो बात कर ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में इसी तरह की बातें करते हैं। आप सोच के बताओ, क्या आप इससे बाहर बातें करते हो? अरे नहीं, हम तो यही बातें करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि सेंटेंस के टाइप्स मतलब कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों अब ये देखो कि सेंटेंस बनता कैसे है। एक प्रॉपर सेंटेंस को बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक प्रॉपर सेंटेंस को बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक प्रॉपर सेंटेंस को बनने के लिए मेनली तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है अपना सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? एक प्रॉपर सेंटेंस को बनने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें से एक होता है अपना सब्जेक्ट, एंड एक होता है वर्ब, एंड एक होता है ऑब्जेक्ट। एक प्रॉपर सेंटेंस को बनने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पे लाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर। आपने सोचा नहीं होगा, हम आपको इस तरीके से बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठोक के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ।